Verify the following description with the help of world map or a globe. ओके, वर्ल्ड मैप या तो ग्लोब यूज करके हमें अब डिस्क्रिप्शन बताना है. कोई भी जगह का अगर हमें बताना है तो ओनली वन पैरेलल एंड वन मेरिडियन इज इनफ. ओके, सी नाउ स्टूडेंट्स हाउ वी आर गोइंग टू सी. नाउ वी आर गोइंग टू सी द Delhi in our map. While describing the location of a place, we need to consider only one parallel and one meridian. Example, Delhi. Delhi is located at 28 degree 36 minutes and 50 seconds north latitude and 77 degree 12 minutes and 3 seconds east longitude. So students, today we are going to see Delhi. Delhi कहाँ पर है? In India. India is in Asia continent. Okay. So यहाँ पर अगर दिल्ली है तो सिर्फ हमें वो एक प्लेस के बारे में अगर बोलना है, प्लेस के बारे में बोलना है तो हमें सिर्फ एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड को बताया गया है. ओके, सो दिस इज इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर. ओके, now see students, for describing the extent of a region we need to consider two parallels. region मतलब अगर बड़ी जगह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें टू पैरेलल्स के बारे में और टू मेरिडियंस को यूज करना पड़ता है. द कंसिडर द पैरेलल्स एंड टू मेरिडियंस एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द region. For example, the extent of Australia is described as 10 degree 30 minutes south to 43 degree 39 minutes south latitude and 113 degree east to 153 degree east longitude. ओके, दिल्ली दिखाने के लिए हमें सिर्फ एक पॉइंट की ज़रूरत थी और वन मेरिडियन और वन पैरेलल की ज़रूरत थी, जबकि अब हमें ऑस्ट्रेलिया मतलब ये पूरा रीजन बताना है. रीजन बताने के लिए वो किस पैरेलल्स, दोनों भी पैरेलल्स आएंगे और दोनों भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ द लाइंस दैट ए पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस आर बीन कंसीडर. तो हमें ये पूरा एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो दो पैरेलल्स और दो मेरिडियंस के बीच में वो एरिया लाई होता है तो उस तरह उसका डिनोशन दिया जाता है. यहाँ पर ऑलरेडी उसको डिस्क्राइब किया गया है 10 डिग्री एंड 30 मिनट्स south and 43 degree 39 minutes south latitude and also 113 degree east to the 150 degree east longitude. Okay, so longitude और latitudes ये दोनों को भी देखा गया है और उस हिसाब से उसको डिस्क्राइब किया गया है. Now we are going to see for describing the extent of linear features like a river, road, etc. पहले हमने दिल्ली के बारे में देखा, अब उसके बाद में रीजन के बारे में देखा, मतलब एक कंट्री के बारे में ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा. अब हम लोग देख रहे हैं कि रिवर्स और रोड्स. अब रिवर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिवर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट मतलब माउथ ऑफ द रिवर, तो पूरी वो जो स्टार्टिंग पॉइंट का जो उसका मेजरिंग है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और एंडिंग पॉइंट, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं. Let us see now. We need to consider the latitude and longitude of their terminal points. For example, the river Nile in Africa originates in Lake Victoria, flows north and meets the Mediterranean Sea near the city of Alexandria in Egypt. The location of Lake Victoria is 0 degree 45 minutes and 21 seconds south latitude and 33 degree 26 minutes 16 seconds east longitude. Similarly, the location of Alexandria is 31 degree 12 minutes north latitude and 29 degree 55 minutes and 07 seconds east longitude. ओके, तो अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पूरा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से बताया गया है. These long latitudes and longitudes
are considered to describe the extent of the river Nile. Okay, river Nile कहाँ से कहाँ तक extend है वो बताया गया है. The extent is from 0 degree 45 minutes south latitude and 33 degree 26 seconds east longitude origin to 31 degree 12 minute north latitude and 29 degree 55 minute east longitude up to the mouth मतलब जब वो रिवर पूरी जो नाइल रिवर है वो पूरी तरह से कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है और स्टार्टिंग होकर वो अपने जो माउथ है मतलब जहाँ पर वो समुद्र में मिल रही है वो पूरा रीजन उन्होंने वहाँ पर बताया गया है. ओके, नाउ वी विल सी. Let us use graticules and answer the following questions about the location and extent with the help of figure 2.3. तो ये जो फिगर 2.3 है ये आपको देखकर इनके क्वेश्चंस करने हैं. ओके, which latitude and longitude define the location of capital of Brazil and Brasilia, that is 16 degree south and 48 degree west longitude. What would be the longitudinal extent of the Brazil that spread from 5 degree 15 minute north and 33 degree 45 minutes south latitude. ओके, तो इसके लिए आप देखेंगे कि इट इज 73 डिग्री 59 मिनट्स वेस्ट एंड 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट एंड इट इज ऑल्सो बीन एक्सटेंड टू द longitude that is 5 degree 15 minutes north and 33 degree 45 minutes साउथ लैटिट्यूड. ओके, यहाँ पर मिनट्स और सेकेंड्स नहीं दिए हुए हैं लेकिन वी कैन इमेजिन दैट फ्रॉम दिस टू दिस इट इज बीन देयर. अब ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उन्होंने इसके और इसके बीच में और यहाँ इसके और इसके बीच में की बात की है. तो उन्होंने यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो मिनट्स और सेकेंड्स में भी दिया है. ओके, now we will see in which hemisphere does Brazil extend in the north-south direction, north and the south hemisphere in the north-south direction. It is okay. तो ये कौन से हेमिस्फीयर में है ब्राज़ील? that is extend in the north and south hemisphere in the north-south direction. ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ साउथ. समझ में आ रहा है सब लोगों को? Now in which hemisphere does Brazil extend in the east-west direction? That is west hemisphere. Okay, ब्राज़ील जो है वो कौन से इसमें है? In which it is in the west hemisphere in the east-west hemisphere. east-west के इसमें भी west hemisphere में है वो. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Now we will see which parallels and meridians should be used to describe the extent of river San Francisco. That is from 21 degree south parallels and 47 degree 30 minutes west meridians and to 7 degree 30 minutes south parallels and 36 degree 30 minutes west meridians should be used to describe the extent of the river San Francisco. अब यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही होगी रिवर सैन फ्रांसिस्को रिवर जो है वो आपको देखनी है. ये देखो यहाँ पर नज़र आ रही है आपको. ओके, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट ये उन्होंने पूरा इसमें डिस्क्राइब किया गया है विथ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. ओके, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मजारो आइलैंड विच यूजिंग द ग्रेटिक्यूल्स. मजारो आइलैंड्स आपको इसमें दिखाना है. ओके, दैट इज लोकेशन ऑफ द मजारो आइलैंड यूजिंग ग्रेटिक्यूल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. दैट इज 0.04 minutes north parallels and 51 degree west meridian. Okay, so students, today we have seen how to make friends with map also, and by using the globe also we can identify the particular location of a place. अब जैसे कि एक सिर्फ दिल्ली के बारे में हमने देखा तो उसके लिए हमें एक ही मेरिडियन और एक ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की ज़रूरत पड़ी है. उसके बाद में जब रीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड के बीच में हमने उसको उस एरिया को बताया है. उसके बाद रिवर्स रोड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिनेट वो कहाँ से हो रहा है और उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो भी. तो ये सब हम लोगों ने आज देखा, समझा भी और जाना भी. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सब इम्पॉर्टेंट
meridians and parallels. Okay, this I will explain you in next video.